हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग हेल्दी होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन के बारे में। इंडाइजेशन मतलब कि अजीर्ण, जिसे बोलते हैं हिंदी में अजीर्ण, मतलब कि भोजन का ठीक तरीके से नहीं पचना। दोस्तों, बेसिकली तो देखा जाए तो एक छोटी सी बात है कि भोजन ठीक तरीके से नहीं पच रहा है, लेकिन इंडाइजेशन आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। और इसकी वजह से आदमी जब भोजन ठीक तरीके से नहीं पचता है तो ना तो ठीक से खा पी पाता है और बॉडी में बहुत सारी जकड़न टाइप की, पेट में दर्द जैसी सिचुएशन भी बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन के बारे में। अगर हम इसके बारे में बात करें तो बेसिकली इंडाइजेशन होता क्या है कि इंडाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें भोजन जो होता है, जो भी हम कुछ खाते पीते हैं, वो ठीक तरीके से हमारी बॉडी में पच नहीं पाता है। मतलब अगर मान के चलो तो जो हमारी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें एक तरीके का डाइजेस्टिव जूस, जिसे बाइल जूस कहते हैं, उसका सीक्रेशन होता है हमारे स्टोमच के अंदर। वो सीक्रेशन ठीक तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से भोजन का ठीक तरीके से पाचन नहीं हो पाता, डाइजेशन नहीं हो पाता। इस सिचुएशन को बोलते हैं इंडाइजेशन। दोस्तों, अब अगर बात करें कि इसके बहुत सारे कारण होते हैं इंडाइजेशन के, तो इसके मेनली कारण कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में इंडाइजेशन जैसी सिचुएशन बन सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि बेवक्त भोजन करना। मतलब कि आपका कोई खाना खाने का या आपका कोई रूटीन लाइफ नहीं रहती है, या एक आप निश्चित टाइम पर रेगुलर खाना नहीं खाते हैं, कभी बहुत लेट खाते हैं, कभी बहुत जल्दी खाते हैं, तो इस वजह से भी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आप अपनी लिमिट से ज़्यादा हमेशा खाना खाते हो, इसकी वजह से भी आपको इंडाइजेशन हो सकता है। और या फिर कई बार क्या होता है कि जी आपको जब भूख नहीं होती है, भूख नहीं लगने पर भी आप जो भोजन कर लेते हो, उसकी वजह से भी आपको इंडाइजेशन हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा कड़क, बहुत ज़्यादा हार्ड जो भोजन होता है वो खाने से भी आपको इंडाइजेशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें होती है जिनके सेवन से भी आपको इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी समस्या होती है, बहुत सारे लोगों के साथ एक समस्या होती है, एक उनकी आदत होती है कि भोजन करते हुए, खाना खाते वक्त उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि खाना खाते वक्त, खाने के दौरान 2 से 4 घूंट से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। कभी कभी बहुत कम या बहुत ज़्यादा भोजन करने से भी आपको इंडाइजेशन हो सकता है। भोजन को हम जब खाते हैं, जब ग्रहण करते हैं, जब उसे चबाते हैं, तो बिना चबाए जल्दी जल्दी खाने की वजह से भी आपको इंडाइजेशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाने से इंडाइजेशन होता है, और कई बार बहुत ज़्यादा ठंडा खाने से भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कई सारे लोगों की एक आदत होती है कि दिन भर तो सोते हैं और रात भर जागते हैं। ये भी इंडाइजेशन की एक बहुत बड़ा कारण होता है। या कई बार आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी तरीके के टेंशन में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको इंडाइजेशन हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो आपके हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप इंडाइजेशन के पेशेंट हो सकते हो, आपको इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम से आप सफ़र कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कि आपको देख के मतलब कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनको देखकर या समझकर आप ये समझ सकें कि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो जो हम सबसे बड़ी बात करते हैं कि इंडाइजेशन में के सिम्टम्स में क्या क्या होता है, तो दोस्तों, सबसे जो पहला सिम्टम है और जो सबसे बड़ा सिम्टम है, जो देखने को अक्सर बहुत सारे लोगों में मिलता है, वो है कॉन्स्टिपेशन। ऑब्वियसली दोस्तों, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन, जब आप सुबह सुबह उठते हो वो ठीक तरीके से फ्रेश नहीं हो पाते हो, तो ऑब्वियसली आपका कहीं ना कहीं डाइजेशन ख़राब है, जिसकी वजह से आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हो। तो जो कॉन्स्टिपेशन है वो इंडाइजेशन का सबसे बड़ा लक्षण है या सबसे बड़ा सिम्टम है। इसके अलावा जो खट्टी खट्टी डकारें आना होता है, वो भी इंडाइजेशन का एक लक्षण होता है। मुंह में खट्टा पानी भर जाता है, या फिर पेट में एक तरीके का भारीपन रहता है, या फिर गैस बन जाती है, ये भी इंडाइजेशन का एक रीज़न होता है। कई बार आपको उल्टियों जैसा महसूस होता है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आपको उल्टियाँ आ रही है, वॉमिटिंग होने की सिचुएशन जैसी बनती है, या आपको ऐसा सिर्फ महसूस होता है कि उल्टी हो जाएगी लेकिन होती नहीं है, या फिर उल्टियाँ होती भी है। तो इन वाली सिचुएशन में भी आप समझ सकते हो कि आपको इंडाइजेशन हो रहा है। पेट में गुड़गुड़ाहट जैसे, मतलब कि एक साउंड बनते रहना, या फिर पेट में गैस का बनना,
या फिर आपकी तबीयत निरंतर बिगड़ती रहती है और शरीर में आपको एक सुस्ती सी बनी रहती है। आपके इंडाइजेशन वाली सिचुएशन में सिर में दर्द रह सकता है, शरीर में एक तरीके का भारीपन रहता है और सर में कई बार आपको चक्कर जैसा भी महसूस होता है और बॉडी में एक तरीके से कमजोरी भी महसूस होती है। पीठ एवं कमर में जकड़न जैसा महसूस होता है। आपका खाना खाने का मन नहीं करता और बार बार आपको फ्रेश होने के लिए सोच जाने का मन करता है। प्यास ज़्यादा लगती है और थोड़ा थोड़ा फीवर जैसा महसूस होता है। आपको बार बार बहुत ज़्यादा जम्हाई आती है, मतलब कि आपको उबासी आती रहती है और अंगों जो आपके शारीरिक अंग होते हैं उसमें एकदम ऐसा लगता है कि जैसे आप में कोई ताकत ही बची ना हो। तो दोस्तों, भोजन का न पचना आदि के जो इस टाइप के जो लक्षण होते हैं ये इंडाइजेशन के एक तरीके से सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करें दोस्तों इसके अलावा कि जो होममेड ट्रीटमेंट है वो क्या क्या हो सकता है इंडाइजेशन की सिचुएशन में, कि अगर किसी को इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपका इंडाइजेशन सही हो सके। सबसे पहली बात तो जब आपको लंबे समय तक एक इंडाइजेशन की समस्या लगती है तो आपको बीच बीच में उपवास करते रहना चाहिए और आपका जो भोजन होता है बहुत ज़्यादा लाइट फूड होना चाहिए। मतलब जैसे आप जूस ले सकते हो, फल ले सकते हो, उबली सब्जियां ले सकते हो, खिचड़ी खा सकते हो, इस तरीके का खाना आपको खाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भोजन उपवास जब करते हो उसके साथ साथ आपको जो डाइजेशन टाइप की जो कार्बोनेटिव टाइप की दवाइयाँ होती है जो आपके बॉडी के लिए डाइजेशन बढ़ाती है उस टाइप की चीज़ें भी खाना चाहिए। इसके अलावा आप जो होता है इसका काला जो नमक होता है, अगर आप काला नमक का निरंतर यूज़ करते हो तो उससे भी आपको इंडाइजेशन में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। आपको अपनी जो डाइट होती है उसमें एक तरीके से दूध और रोटी का भी सेवन करना चाहिए। और जो सबसे अच्छा तरीका होता है इसके लिए तो खाना खाने के पहले अदरक की पतली पतली कतराने बनाइए और नींबू का रस मिलाइए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाइए, लहसुन के टुकड़े डालिए, हरी धनिया की पत्तियां डालिए और भुनी हुई जो हींग होती है और जो भुना हुआ मतलब गर्म किया हुआ जो जीरा होता है इसका चूर्ण है, इसको सबको मिक्स करके खाना खाने से पहले अगर आप इसे खाते हो तो आपको उससे भी आपके इंडाइजेशन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है। इसके अलावा उपवास के समय जिस दौरान आप जब फास्टिंग करते हो तो उस दौरान आपको अदरक और काला नमक दोनों को मिक्स करके चूसना चाहिए। ये सारी ऐसी सिचुएशन है दोस्तों जिससे आपको का डाइजेशन सही होने के लिए काम आती है। सो दोस्तों, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब